9 सितंबर की रात थी। अरब सागर की हवाओं में उस दिन कुछ अजीब था। कतर की राजधानी दोहा हमेशा की तरह जगमगा रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक ऐसी बेचैनी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कुछ ही घंटों बाद उस आसमान में आग का गोला उठने वाला था और इस बार निशाना आम आदमी नहीं था, बल्कि हमास का सबसे बड़ा नेगोशिएटर, सबसे शातिर दिमाग खलील अल हया था। रात के 2:17 दोहा के वेस्ट बे इलाके में, जहां अरब के सबसे अमीर लोग गहरी नींद में थे, अचानक एक भयानक धमाका हुआ। आसमान चीख उठा, जमीन कांप गई। एक पल के लिए लगा जैसे शहर पर कोई बम फटा हो। हवा में बारूद की गंध थी और आंखों के सामने था सिर्फ धुआं। सायरन बजने लगे, एम्बुलेंसें भागी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हुआ क्या। इजराइल ने उस रात एक बेहद गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। कोड नेम था साइलेंट ड्यून। टारगेट साफ था, खलील अल हया, वो शख्स जो हमास की राजनीति ब्यूरो का डिप्टी चीफ है और जिसे इजराइल गाजा के नरसंहारों का मुख्य प्लानर मानता है। अल हया वही आदमी है जो गाजा की गलियों में खून बहने पर भी कैमरे के सामने मुस्कुराता है। इजराइल को लगा कि उसने अपने दुश्मन को मिटा दिया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद कतर के एक स्थानीय चैनल पर एक क्लिप चली। स्क्रीन पर वही चेहरा दिखा, खलील अल हया जिंदा, नेतन्याहू पर हंसता हुआ और मोसाद का मखौल उड़ाता हुआ। पीछे सफेद दीवार, एक पुराना नक्शा टंगा हुआ और सामने बैठे वो बोल रहा था, मैं अभी जिंदा हूँ और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये शब्द सिर्फ बयान नहीं थे, ये चुनौती थी। सीधे सीधे इजराइल को दिया गया संदेश, तुम कोशिश कर सकते हो लेकिन हमें खत्म नहीं कर सकते। फिर क्या था? यह देख नेतन्याहू का माथा ठनका। मोसाद और आईडीएफ दोनों के होश उड़ गए। जिस ऑपरेशन का वह जश्न मनाने वाले थे, अब उसी ऑपरेशन पर उनकी बेइज्जती हो रही है। खलील कैसे बच निकला? ये सवाल इजराइल को परेशान कर रहा है। इजराइल के मीडिया में हंगामा मच गया, कैसे वो आदमी बच गया? दोहा की गलियों में फुसफुसाहट थी कि कतर की एजेंसियों को पहले से जानकारी थी, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली। अल हया ने अपनी राजनीति यात्रा 1980 के दशक की शुरुआत में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़कर शुरू की। यह संगठन आगे चलकर हमास की बुनियाद बना। इस दौरान उन्होंने इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार जैसे नेताओं के साथ मिलकर काम किया। जब 1987 में हमास ने औपचारिक रूप से अपने अस्तित्व की घोषणा की, तब से अल हया संगठन के एक और प्रभावशाली और महत्वपूर्ण सदस्य बन रहे हैं। अल हया ने कुछ साल पहले कतर में अपनी मौजूदगी का स्थापित की। वहीं से उन्होंने अरब और इस्लामी देशों के साथ हमास के संबंधों को संभाला। उनके ईरान के साथ मजबूत संबंध है। ईरान हमास को हथियार और आर्थिक सहायता देता है। साल 2014 के युद्ध में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जुलाई 2024 में जब इस्माइल हानिया की तेहरान में हत्या हुई, तब अल हया भी उनके साथ मौजूद थे।